नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के द्वारा हर पंचायत, हर प्रखंड में, हर जिलों में व्यापार मंडल फैक्स का निर्माण किया गया है, जहां किसान अपनी फसल को, अपनी उत्पादित फसल को उचित मूल्य पर बेच सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन-कौन किसान सबसे पहले धान बेच सकते हैं और उसकी क्या योग्यता है। तो बता दें, सहकारिता विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा हर राज्य के हर जिलों में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में फैक्स का आयोजन किया गया है। फैक्स और व्यापार मंडल का निर्माण किया गया है ताकि कोई भी किसान अपनी फसल को फैक्स या व्यापार मंडल में बेच सके, उसका उचित मूल्य प्राप्त कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो आवेदन करने के लिए क्या-क्या चीज़ की आवश्यकता है, तो बता दें कि यदि आप किसान हैं तो सबसे पहले किसान पंजीयन की आवश्यकता होगी। और यदि आप किसान हैं और आपके पास ज़मीन है तो आप रैयत किसान कहलाएँगे। आपको ज़मीन का रसीद और एलपीसी संलग्न करना है या आप रसीद से भी काम चला सकते हैं। और यदि आप किसान हैं और आपके पास ज़मीन का रसीद नहीं है, यानी आप किसी और का ज़मीन पर खेती करते हैं, उससे फसल उत्पादन करते हैं और आप उसको व्यापार मंडल में बेचना चाहते हैं या फैक्स में बेचना चाहते हैं, तो आप गैर रैयत का फॉर्म भर सकते हैं और अपनी फसल को बेच सकते हैं। गैर रैयत के लिए कम आवंटन किया गया है, यानी लिमिट है उसका फसल बेचने के लिए, और रैयत के लिए भी एक लिमिट है जो उस अधिक मात्रा में फसल को बेच सकते हैं। तो क्या-क्या चीज़ लगता है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बता दें, फसल बेचने के लिए यानी धान जो आप बेचेंगे, चाहे वो धान हो, गेहूँ या अन्य बीज हो, जिसका समय-समय पर सरकार के द्वारा निर्देश दिया जाता है। तो सबसे पहले अभी खरीफ का है, खरीफ का जो फसल उत्पादित होने वाला है, जो फसल तैयार हो रहा है, उसका ऑनलाइन चालू कर दिया गया है, यानी धान। तो धान का ऑनलाइन चालू कर दिया गया है। धान बिक्री का जो अभी खेतों में लगी हुई है, हर किसान इंतज़ार कर रहे हैं कब धान तैयार होगा और उस फसल को तैयार कर बेचेंगे और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। तो धान का ऑनलाइन चालू कर दिया गया है। उसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, तो बता दें 30 अक्टूबर 2024 तक धान बिक्री का फॉर्म आप भर सकते हैं। यह फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा जाता है। तो 30 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं और 30 अक्टूबर के बाद हो सकता है बढ़ जाए फॉर्म भरने का डेट, या बंद कर दिया जा भी सकता है। तो इसका कहना मुश्किल है और यह निर्देश आने के बाद ही पता चलेगा। तो बता दें, सबसे पहले क्या-क्या आवेदन लगता है करने में, तो आपके पास एक बैंक पासबुक होना चाहिए, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक नॉमिनी का नाम होना चाहिए। जिस नॉमिनी का, चाहे आप बेटा हो, बेटी हो या पत्नी हो या भाई हो, किसी का भी नॉमिनी नाम दे सकते हैं और उसका एक आधार कार्ड अनिवार्य है। और यदि आप रैयत हैं तो ज़मीन का रसीद देंगे, और यदि आप गैर रैयत हैं तो आप जिसका खेती आप कर रहे हैं उससे ज़मीन का रसीद ले लेंगे। अन्यथा आप अपने पंचायत के किसान सलाहकार या कोऑर्डिनेटर से एक फॉर्म फिलअप करवा कर आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी फॉर्म भरेंगे उनके पास एक वैध किसान पंजीयन संख्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2024 हेतु आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कृपया खरीफ हेतु आवेदन पर क्लिक करें।
तो ये लिंक पर आप देख रहे हैं, क्लिक करते हैं तो यूजर रजिस्ट्रेशन, यानी जैसे यहाँ आप रजिस्ट्रेशन पर नंबर डालेंगे तो आपका जो नाम है वह सब आपका डिटेल सब आ जाएगा। तो आप उसके बाद फॉर्म को भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि आप यदि रैयत में डालते हैं तो रसीद आपका करंट होनी चाहिए, और यदि आपके पास किसान पंजीयन नहीं है तो ये दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके किसान पंजीयन पहले बना लेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश को पालन करते हुए फॉर्म भर कर प्रिंट निकाल लेंगे। उन प्रिंट निकाल कर और उसका 4 प्रति सभी कागजात को बनाकर जब आप धान बेचेंगे तो उस समय आपको फैक्स में या व्यापार मंडल में फॉर्म को जमा करना है, और धान को भी आप जमा कर देंगे, ताकि आपके दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर पर आधार नंबर के माध्यम से उन बैंक खातों में आपका पैसा सरकार के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप फसल योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी धान बिक्री का आप लाभ ले सकते हैं उन धान क्रय केंद्र पर जाकर। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन सभी किसानों तक वीडियो पहुंच सके, जानकारी पहुंच सके और सरकार के द्वारा दी जा रही इन योजनाओं का लाभ ले सके। जय हिंद, जय भारत।